अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोगमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पेन और कापी को उठाए, नोटबुक को उठाए। इंशाअल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट लगेगा। ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 23 क्रोमोसोम एंड डीएनए में ये हमारा डीएनए रिप्लिकेशन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है जिस पे हम आज जीन एक्सप्रेशन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन हमारे साथ, अगर मैं सिंपल अंदाज में मैं कहूँ कि जीन एक्सप्रेशन क्या है या सेंट्रल डोगमा क्या है, जीन एक्सप्रेशन को सिंपली आप कह सकते हो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है ना? अब आपको डियर स्टूडेंट पता ही है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ही जरूरी है। यानी प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है? आपके हेयर हो, आपका स्किन हो, आपके मसल हो, आपके बॉडी दूसरे स्ट्रक्चर हो, ये सारे प्रोटीन से ही बने हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन के बगैर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट अधूरा रह जाता है। प्रोटीन के हवाले से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मैंने एक अलग सी वीडियो अपलोड की है, तो आप दूसरे चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना? तो आगे जाते हैं। अब ये जीन एक्सप्रेशन यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होगा। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये हमारे साथ एक डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल किसी एंजाइम के जरिए यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए इनसे एक मैसेंजर आरएनए वजूद में आ जाती है, बन जाती है। यानी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है। अब यही मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर जाकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाने का एक फैक्ट्री है, तो उसी के साथ ये मैसेंजर आरएनए अटैच होकर फिर वही प्रोटीन जो इसने यहां से एक जो जो मैसेज में लिखा है जिस सीक्वेंस का, तो उसी सीक्वेंस का प्रोटीन यहां पर राइबोसोम के साथ मिलकर साइटोप्लाज्म में बना लेता है। अब डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ट्रांसक्रिप्शन पे बात करूंगा और आगे जाकर फिर मैं आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में ट्रांसलेशन पर बात करूंगा। ठीक है? तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। तो अब ट्रांसक्रिप्शन की क्या शॉर्ट डिफिनीशन है? सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये तो क्लियर हो गया। अब इस प्रोसेस को, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आप ये बात याद रखें डियर स्टूडेंट, कि जब भी किसी चीज को बनाना हो या किसी चीज को तोड़ना हो, तो उन सब में एंजाइम की पार्टिसिपेशन जरूरी है। मतलब यह है कि विदाउट एंजाइम आप न किसी चीज को बना सकते हो,
बॉडी के अंदर, न आप किसी चीज को खत्म कर सकते हो, यानी उसको तोड़ नहीं सकते एंजाइम के बगैर। तो यहां भी डीएनए रिप्लिकेशन की तरह, जिस तरह की डीएनए रिप्लिकेशन में आपने इससे पहली वीडियो देखी होगी कि उसमें कितने ज्यादा एंजाइम ने काम करके डीएनए रिप्लिकेशन का काम सरअंजाम दिया था। डीएनए गायरेज से लेकर डीएनए लाइकेज तक के एंजाइम ने काम किया था। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भी एक एंजाइम जिसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, इसमें भी उसी तरह काम करते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का डिफिनीशन तो हमने कर लिया कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए है और ये मैसेंजर आरएनए आ गया। अब इस मैसेंजर आरएनए में क्या चीज है? इस मैसेंजर आरएनए में कोई चीज नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस है। अब हमें पता है कि देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है। ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और हमें यह भी पता है कि हर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के पीछे एक जीन का किरदार होगा। अब यही जीन, ये भी हमें पता है कि यही जीन क्रोमोसोम पर पड़ा होगा इस अंदाज में। ये जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ये चौथा जीन है। इस तरह बहुत ज्यादा जीन डीएनए पर पड़े रहते हैं, और हर जीन का यही रोल है कि वो एक खास किस्म के प्रोटीन को बनाते हैं, और फिर वो प्रोटीन बनाने के बाद वो फिर अपना काम कर देते हैं, ठीक है ना, जो उसका फंक्शन है। अगर आई के अंदर प्रोटीन एक्सप्रेशन हो गया तो आई के अंदर क्या काम है, इस प्रोटीन का काम क्या होगा देखना। अगर कानों के अंदर तो इसका काम क्या होगा सुनना। अगर नर्वस सिस्टम के अंदर तो इसका काम क्या होगा महसूस करना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोटीन पैदा हुआ तो उसका काम डाइजेशन। इसी तरह एंड सो एंड ऑन, ठीक है ना। तो जी, अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक एंजाइम जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इसमें जी 3 पेजेस है। इनिशिएशन फेज, यानी अब शुरू किस तरह होगा ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा एलंगेशन फेज, ये जब फिर किस तरह इसकी फॉर्मेशन होगी मैसेंजर आरएनए की। इसमें आप फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए ही को देखेंगे। और तीसरा टर्मिनेशन, जब मैसेंजर आरएनए वजूद में आ जाए तो फिर ये प्रोसेस किस तरह खत्म होगा। ये 3 फेजेस है, ठीक है ना। इसमें भी लॉजिक है, पहले शुरू करना है, फिर बनाना है, फिर खत्म करना है। तो यही तो हम आम रूटीन में भी इसी तरह के काम करते हैं। तो जी, इस पूरे प्रोसेस को एक ही एंजाइम डीएनए रिप्लिकेशन में, डियर स्टूडेंट, डीएनए गायरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 और फिर डीएनए लाइकेज, यानी बहुत ज्यादा एंजाइम काम करते थे। यहाँ पर एक ही एंजाइम काम करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। मैं नाम लिखता हूं ताकि आपसे ये आप कमेंट्स में लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट ये एंजाइम लिख ले। अब जी मैं लिखता हूं आरएनए पॉलीमरेज, ये जी मैंने लिख लिया, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज क्या करते थे कि वो 5 to 3 प्राइम अटैच होते थे न्यूक्लियोटाइड को, इसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह सीक्वेंस 5 to 3 जाएगा आप, ठीक है ना। ये मैसेंजर आरएनए आप देख रहे हो 5 to 3, मतलब ये है कि ये इस सीक्वेंस में आएगा, ठीक है ना। क्लियर, ये बात हो गई। अब जी आरएनए पॉलीमरेज के मुतालिक, आरएनए पॉलीमरेज हमारे साथ इसके अंदर 4 सब यूनिट है, 4 सब यूनिट है, 4 मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़े हैं। मिसाल के तौर पर ये एक, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और एक चौथा टुकड़ा, ठीक है ना। ये टुकड़े जो है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये सिग्मा है। ये सिग्मा सब यूनिट जो है ये इंपॉर्टेंट यूनिट है इसमें,
इम्पॉर्टेंट सब यूनिट है या इम्पॉर्टेंट टुकड़ा है, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज जब बेंडिंग होता है प्रोमोटर साइट पर डीएनए में, तो यही सिग्मा फैक्टर उसको लीड करता है, बताता है कि आपने यहाँ पर क्या है, डीएनए में इस जगह पे जीन है, इस जीन के साथ आपने अटैच बेंड होना है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सिग्मा फैक्टर आपने याद रखना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर इन आरएनए या इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आपने यही लिखना है डियर स्टूडेंट कि द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टू अटैच एंड लीडिंग आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर ये बात। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज का एक ही टाइप इस्तेमाल होता है जो कि मैसेंजर आरएनए को भी बनाता है, जो कि ट्रांसफर आरएनए को भी बनाता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए को भी बनाता है। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, हाई एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 3 किस्म के इस्तेमाल होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसफर आरएनए को बनाता है, ठीक है। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज में थोड़ा सा फर्क है। तो जी शुरू करते हैं इनिशिएशन फेज में। अब जी हमारे साथ आरएनए पॉलीमरेज की कोई आंकें तो नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की किसी पार्ट के साथ किसी जगह अटैच हो जाए, ठीक है ना। इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आरएनए पॉलीमरेज का बेंडिंग होना ये इनिशिएशन फेज का सबसे बड़ा काम है, ठीक है ना। अब ये आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए स्ट्रक्चर के साथ एक जगह पर अटैच होगा, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर साइट। यकीन आपको नजर अगर आ रहा है, जरा मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आप उनको दिखाएं। जी नजर आ रहा है। प्रोमोटर साइट क्या है? प्रोमोटर साइट ये क्या साइट है? ये ऐसा साइट है कि प्रोकैरियोट में अगर जिस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना है, प्रोकैरियोट में टाटा बॉक्स -10 और जी दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, इसमें -10 सीक्वेंस होंगे, TTGACA ये सीक्वेंस। अगर यहां पर कहीं पर भी इस तरह का सीक्वेंस डीएनए में आ जाए तो वहां पर प्रोकैरियोट केस में आरएनए बेंडिंग होगी, ठीक है ना। इसी तरह ये -10 और -35 की भी बात मैं आपको बताऊंगा। जरा यूकैरियोट में कौन से बॉक्स है? टाटा बॉक्स है। यानी टाटा बॉक्स का क्या मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थायामीन, एडेनिन, फिर थायामीन, फिर एडेनिन, इस तरह का सीक्वेंस जब आ जाए तो इसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। -25 और दूसरा यूकैरियोट में दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, केट, CAAT। यानी सी का क्या मतलब है, साइटोसिन, ए का क्या मतलब है, एडेनिन, एडेनिन थायामीन, -70। तो इसके बारे में मैंने आपके लिए ये चीज बनाई है, नजर तो आई थिंक आपको आएगी। ये मिसाल के तौर पर हमने इसको कॉपी करना है। यहां से ये पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट की तरफ पर जो भी सीक्वेंस होंगे, यानी -10 का क्या मतलब है प्रोकैरियोट के केस में कि -10 तक जो सीक्वेंस है, ठीक है ना। -10 का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप 10 तक सीक्वेंस काउंट करें, ये सीक्वेंस क्या होगा, ये आपका ये टाटा बॉक्स होगा। या -25 का यूकैरियोट के केस में टाटा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट की तरफ बाएं जानिब अगर आप सीक्वेंस को काउंट करेंगे तो आपके साथ टाटा बॉक्स आएगा। यहां से प्रोमोटर रीजन शुरू होगा यूकैरियोट के केस में। इसी तरह -70 यहां पर मैंने आपके लिए ड्रा किया है, और इसी तरह -35 ये भी प्रोकैरियोट के केस में है। तो -10, -25, -35, -70 का मतलब डियर स्टूडेंट आपको तो समझ आ गया ना
कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप लेफ्ट की तरफ जितनी सीक्वेंस आप काउंट करेंगे, तो अगर 10 काउंट करेंगे तो ये -10, अगर 25 आ गए तो -25, इसी तरह जितनी भी सीक्वेंस पीछे की तरफ हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये -10 सीक्वेंस है, ये -25 सीक्वेंस है, ये -35 सीक्वेंस है, ये -70 सीक्वेंस है। तो इस तरह की सीक्वेंस को फिर हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट के केस में या तो -10 सीक्वेंस होगा यानी स्टार्टिंग पॉइंट से यानी पीछे की तरफ से, या -35 होगा, जबकि यूकैरियोट के केस में -25 या -30 -70। तो बहरहाल प्रोमोटर साइट को तो आपने सीख तो लिया ना, कि पता तो चल गया। अब जी मिसाल के तौर पर आरएनए पॉलीमरेज का यही सिग्मा फैक्टर यहां पर इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है ना, यहां पर अटैच हो गया, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, बेंड हो गया, बेंडिंग उसने कर लिया, यानी ये इसका क्या है, प्रोमोटर रीजन है। अब ये वो जीन है, ये यहां पर वो जीन है और ये यहां पर दूसरा जीन आगे शुरू होता है, ठीक है ना। प्रोमोटर साइट आप ये याद रखें कि जहां पर प्रोमोटर साइट का ये यूकैरियोट के केस में टाटा ये सीक्वेंस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहां से नया जीन शुरू हो गया है। अब नए जीन का नया सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन होगा, नया एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन होगा, और नए एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन के लिए वो नए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, नया मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ये सब कुछ इसी तरह से आएगा। तो आपके जहन में ये चीज होना चाहिए कि प्रोमोटर साइट का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो बहरहाल आरएनए पॉलीमरेज अपने सिग्मा फैक्टर की मदद से क्या हो गया, यहां पर मिसाल के तौर पर आरएनए पॉलीमरेज बेंडिंग हो गया। तो इनिशिएशन फेज में जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज बेंड हो जाता है, ये आपको क्वाइल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है डीएनए का, ये अनक्वाइल होगा और इनके दरमियान जो बांड होगी वो सब टूट जाएगी, ठीक है ना। ये एक तो आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट से, प्रोमोटर साइट के अटैचमेंट से दो काम होंगे। ये आरएनए का जो क्वाइल है ये अनक्वाइल हो जाएगा, और दूसरा एडानिन और थायामीन के दरमियान आपको पता है कि डबल बांड, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान आपको पता है कि ट्रिपल बांड, ये बांड भी टूट जाएगा और इस तरह एक बबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस बबल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है ना। इस बबल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब जी ये ट्रांसक्रिप्शन बबल में आप ये देखो स्ट्रेट हो गया ना, अनक्वाइल हो गया और वो बांड भी टूट गया। अब जी इसमें दो किस्म के स्ट्रेन होंगे। पहले डीएनए रिप्लिकेशन में दोनों क्या थे, टेम्पलेट थे, यानी दोनों अपने अपने डाटर स्ट्रेन बनाते थे। लेकिन इस केस में एक टेम्पलेट होगा और एक नॉन टेम्पलेट होगा। एक के साथ मैसेंजर आरएनए, एक के साथ मैसेंजर आरएनए क्या होगा, अटैच होकर अपना एक के साथ अटैच होकर आरएनए पॉलीमरेज उस पे एलंगेशन यानी पॉलीमराइजेशन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, जबकि दूसरा के साथ वो अटैच नहीं होगा। अब मैंने आपकी आसानी के लिए ये लिखा है कि ये 5 to 3 एंड है, तो इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रेन हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ टेम्पलेट स्ट्रेन है। इसको टेम्पलेट स्ट्रेन भी कहा जाता है, एंटी कोडिंग स्ट्रेन भी कहा जाता है, एंटी सेन स्ट्रेन भी कहा जाता है। जबकि जो वो स्ट्रेन जो ट्रांसक्रिप्शन बबल में जिसके साथ जो 3 to 5 है, इसको हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रेन, यानी इसके साथ कोई मैसेंजर आरएनए, इसके मैसेंजर आरएनए इससे नहीं बनेगा, ना ये कोडिंग स्ट्रेन होगा, ना ये सेन स्ट्रेन होगा। मतलब यह है कि इसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी। क्लियर। तो ये सब कुछ होने के बाद, इनिशिएशन के बाद, अब हम जी जा रहे हैं एलंगेशन फेज पे। अब जी एलंगेशन फेज पे क्या होगी, अब यहां पर एक नया मैसेंजर आरएनए का स्ट्रेन बनेगा। तो जी क्या बनता है, ये देखो, ये आपका जी मैसेंजर आरएनए स्ट्रेन बन रहा है 5 to 3। क्लियर। अब जी 5 to 3 का क्या है,
ये कंसेप्ट तो आपके जहन में क्लियर हो गया। 5 to 3। अब जी ये मैसेंजर आरएनए, अब आरएनए पॉलीमरेज दूसरे फेज में एलंगेशन प्रोसेस में फेज में क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए अब बनेगी। क्लियर, अब बनेगी। अब जी बनने का तरीका क्या है, यहां पर अगर ये आपको नजर आ रहा है तो यहां पर ए है, तो यहां पर आपके साथ क्या होगा, क्या होगा, आपके साथ तयामीन नहीं होगा क्योंकि ये आरएनए है। तो यहां पर तयामीन की जगह हम यू बना लगाएंगे, इसी तरह टी की जगह ए लगाएंगे, इसी तरह जी की जगह सी लगाएंगे, इसी तरह सी की जगह जी लगाएंगे, इसी तरह टी की जगह ए लगाएंगे, इसी तरह जी की जगह सी लगाएंगे, इसी तरह जी की जगह सी लगाएंगे, और इसी तरह ए की जगह टी लगेगा। ठीक है ना। अब ये एक, इसको हम क्या कहते हैं, एलांगेशन फेज, पॉलीमराइजेशन फेज। अब ये हमारे साथ मैसेंजर आरएनए क्या हो गई, बन गई। क्लियर। अब मैं जरा इस साइड को आपके लिए थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको ये पता चले। क्लियर, इसको मैं जरा मिटा देता हूं क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हमने और भी डिस्कस करना है। ये भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये जी ये भी मैं मिटा रहा हूं। अब क्या है कि आपके साथ क्या बन गया, आपके साथ बन गया ये मैसेंजर आरएनए। अब इसके क्या है, ये कब स्टॉप होगी, ठीक है ना, ये कब स्टॉप होगी, इसी तरह ये जारी रहेगी, ये इसी तरह ये जिप खोलेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये इसी तरह ये मैसेंजर आरएनए जाएगी आगे की तरफ। ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करते हैं, एलंगेशन फेज में यहां तक जब ये बन जाती है, मिसाल के तौर पर ये नया स्ट्रेन हमारे साथ, ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रेन, इसी स्ट्रेन को मैं नीचे की तरफ ले आता हूं, 5 to 3 यू ए सी जी ए सी सी और क्या है यू, सॉरी यू, तयामीन आप नहीं लगाएंगे, यू। क्लियर। अब जी ये यहां तक तो हमारे साथ एक मैसेंजर आरएनए क्या है, फ्रेश मैसेंजर आरएनए हमारे साथ बन जाती है। इस एलंगेशन में यही काम होगा। क्लियर। अब ये टर्मिनेशन फेज में सबसे पहले काम क्या होगा, अब ये टर्मिनेशन फेज में जैसे ही टर्मिनेशन फेज शुरू होगा तो ये जो मैसेंजर आरएनए आपके साथ यहां पर, इसको मैंने यहां पर कॉपी कर लिया, ये बन गई इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से। अब ये इसी तरह ये बाहर एक्सपोज होगी, इसी तरह ये निकलेगी, ठीक है ना, इसी तरह ये निकलेगी 5 to 3 एंड प्रोजेक्ट होगी। लेकिन स्टॉप कब होगी, अब जी यहां पर अगर ऐसा सीक्वेंस शुरू हो गया जी, अब मैं जरा वो सीक्वेंस आपको बता, जी जी सी जी सी, अब जी सी जी सी जी सी, इस तरह का सीक्वेंस जब टेम्पलेट स्ट्रेन पर शुरू हो जाता है तो यहां पर मैसेंजर आरएनए अपने सीक्वेंस को, कोडिंग को क्या कर देता है, एंटी कोडिंग को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। यही इसका क्या है, टर्मिनेशन फेज है। और इसके साथ ही ये यहां से प्रोजेक्ट होकर निकल जाती है, ये टर्मिनेशन फेज में है। यानी टर्मिनेशन फेज में इसी मैसेंजर आरएनए को सामने जब ऐसी सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रेन पर आए, जी सी ऐसे स्ट्रेन आ जाए, जी सी, उस जीसी को हम क्या कहते हैं, जीसी हेयर पेन, जीसी हेयर पेन। तो यहां पर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर 3 एंड पर एक ऐसा हेयर पेन, जीसी हेयर पेन, जीसी हेयर पेन स्ट्रक्चर, ये इस तरह का एक, इसके बाद ये निकल जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखे, ये बात याद रखे। अब ये टर्मिनेशन हो गया। क्लियर।
मैसेंजर आरएनए आपके पास वजूद में आ गया, लेकिन डियर स्टूडेंट ये मैसेंजर आरएनए, अब मैं आपको यही सीक्वेंस यहां पर मैं आपके लिए बता देता हूं, ए सी जी, ठीक है, और जी ए सी सी और यू, ये सीक्वेंस हमारे साथ इस प्रोसेस से वजूद में आ गया। ठीक है, ये बात याद रखें कि ये जो खेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये वो जीसी हेयर पेन है। ठीक है, अब जी ये मैसेंजर आरएनए, आपको मैं एक बात ये बताऊं कि ये सेल के अंदर कहां पर है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ सेल है, ये हमारे साथ न्यूक्लियस है। ये मैसेंजर आरएनए 5 to 3 एंड जो मैसेंजर आरएनए बनी है ये न्यूक्लियस के अंदर बनी है। अब ये साइटोप्लाज्म को क्या होगी, निकलेगी, लेकिन साइटोप्लाज्म से निकलने से पहले ये अपने अंदर चेंजेस लाएगी। ये मैसेंजर आरएनए चेंजेस लाएगी, दो किस्म के चेंजेस लाएगी। ठीक है ना, ये बात याद रखे कि ये क्यों दो किस्म के चेंजेस लाएगी। दो किस्म की चेंजेस, ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जब निकलेगी, पहली बात तो ये साइटोप्लाज्म को क्यों आती है, साइटोप्लाज्म को इसलिए आती है कि बाहर राइबोसोम का स्ट्रक्चर तो किधर है, साइटोप्लाज्म में है ना। तो ये साइटोप्लाज्म राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है, उसको ये मैसेज देगा कि भाई आपने अब नेक्स्ट इसी जीन का ये प्रोटीन बनाना है, तो इसलिए ये बाहर निकलेगी। अब बाहर जब निकलेगी तो बाहर साइटोप्लाज्म में इसके दुश्मन है। एक दुश्मन का नाम है न्यूक्लियस और दूसरा दुश्मन का नाम है फास्फेटेस। क्लियर। अब जी ये मैसेंजर आरएनए अपने अंदर दो किस्म की तब्दीलियां लाएंगे। ठीक है ना, तो मैं जरा जगह देखकर आपके लिए बनाता हूं जी। अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये मैं आपसे मिटाता हूं जी। अब जी यहां पर क्या है, ये जो मैसेंजर आरएनए है 5 to 3 एंड, ये मैसेंजर आरएनए यू ए सी जी ए सी सी यू, ये मैसेंजर आरएनए अब न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है ना, ये मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना, अब जी ये क्या है, अब ये न्यूक्लियस से जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए आएगी तो इसके तो दो दुश्मन है, बेटे हैं आगे, वो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये मैसेंजर आरएनए जो इसके अंदर कोड है, फिर राइबोसोम को किस तरह पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, न्यूक्लियस और फास्फेटेस। तो ये अपने अंदर दो चेंजेस लाते हैं यहीं पर न्यूक्लियस के अंदर। एक ये यहां पर क्या बनाता है, एक टोपी बना लेता है, टोपी केप बना लेते हैं। इस केप में क्या है, 7 मीथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक तो ये लगा लेते हैं। और 3 एंड पर ये क्या करता है, पोली ए टेल। ये यानी पोली ए टेल का क्या मतलब है, पोली ए टेल का ये मतलब है कि इसके बाद क्या होगा, ए ए ए, इस तरह का सीक्वेंस इसके 3 एंड पर होंगे। एक चेंजेस ये आएगा, ठीक है ना, एक चेंजेस ये आएगा। अब मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि इन चेंजेस को क्या कहते हैं। यानी मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ निकलने से पहले अपने मैसेंजर आरएनए में चेंजेस आएंगे। इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एक चेंजेस तो ये आ गई, बाद में मैं आपको बता दूंगा। एक चेंज तो ये आ गया कि 5 एंड पर एक केप बना लेता है, ये केप नहीं होती, 7 मिथाइल जीटीपी को अटैच कर लेते हैं और 3 एंड पर पोलीटेल ए को बना लेते हैं। ठीक है ना, पोलीटेल ए का मतलब है कि आखिर में ए इस तरह के बहुत ज्यादा सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड होंगे, अटैच होंगे। क्लियर। दूसरी चेंज ये है कि इस मैसेंजर आरएनए में कुछ जगहों पर यूजलेस सीक्वेंस है।
यानी जो हमारे किसी काम के नहीं है वो न्यूक्लियोटाइड, वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो हमारे, वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो हमारे किसी काम के नहीं है। मिसाल के तौर पर ये सीक्वेंस जो है ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये यूजलेस सीक्वेंस है। और जब आगे जो है ये यूजफुल सीक्वेंस है, यूजफुल सीक्वेंस है। क्लियर। अब जो यूजलेस सीक्वेंस है इस मैसेंजर आरएनए के अंदर उसको हम कहते हैं एंटरान। क्लियर, एंटरान। और जो यूजफुल सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं एक्सोन। क्लियर, एक्सोन। एक है एंटरान और एक है एक्सोन। क्लियर। दूसरी तब्दीली, एक तब्दीली तो ये हो गई, दूसरी तब्दीली ये है कि इस मैसेंजर आरएनए में कुछ जगहों पर ऐसी यूजलेस सीक्वेंस होगी जो हमारे किसी काम की नहीं है, उसको हम कहते हैं एंटरान। और जो यूजफुल सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के, जिससे हमने आगे प्रोटीन बनाने हैं, जो कि प्रोटीन की सीक्वेंस के लिए इंतहाई जरूरी है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एक्सोन। क्लियर। अब जी न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसोसोम। अब चूंकि ये तो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे, ये कहां से बनती है, किस तरह आती है, वो अलग एक कहानी है, ठीक है ना जी। तो ये स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसो स्प्लाइसोसोम, ये जी स्प्लाइसोसोम, SPILISO, इस स्प्लाइसोसोम, ये स्प्लाइसोसोम इस यूजलेस सीक्वेंस को रिमूव कर लेती है, ठीक है ना। द रिमूवल ऑफ एंटरान फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, जी मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग, ये दूसरी चेंजेस हो गई, ठीक है ना। द रिमूवल ऑफ एंटरान, अब एंटरान क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि ये यूजलेस सीक्वेंस है। स्प्लाइसोसोम बॉडी के जरिए जब हम यूजलेस सीक्वेंस जिसको एंटरान कहते हैं मैसेंजर आरएनए से रिमूव करते हैं, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। यानी दो चेंजेस पूरे हो गए, एक पायो एंड पर 7 मिथाइल जीटीपी का लगाना, केप लाइक स्ट्रक्चर, केप एक्चुअली होता नहीं, और दूसरा 3 एंड पर पोली टेल ए का लगाना, जी ये एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज इस मैसेंजर आरएनए में आरएनए स्प्लाइसिंग है, ठीक है ना। इन दोनों चेंजेस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट मोडिफिकेशन, पोस्ट मोडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मोडिफिकेशन इन मैसेंजर आरएनए, इनको क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मोडिफिकेशन इन मैसेंजर आरएनए। एक मोडिफिकेशन 7 मिथाइल जीटीपी का 5 एंड पर, 3 एंड पर पोली ए टेल का, यानी सारे ए का, और दूसरा मोडिफिकेशन आरएनए स्प्लाइसिंग का, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मोडिफिकेशन एंड मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। तो ये दो चेंजेस करने के बाद अब जी ये मैसेंजर आरएनए निकल जाती है कहां पर, साइटोप्लाज्म पर। अब इसको जी न्यूक्लियेज और फॉस्फेटेज एंजाइम से कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना, वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये बिल्कुल सेफ एंड साउंड है ये मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वीडियो आपको बेहतरीन अंदाज में, ज़रा लंबी तो हो गई लेकिन ये चूंकि प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को बग़ैर मुख्तसरन हम इस तरह नहीं कर सकते। जितना मैंने कोशिश की कि आपके लिए सिंपल अंदाज में करने की कोशिश की, तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आसान लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट इसी
जीन एक्सप्रेशन का वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करें। ट्रांसलेशन, अब मैसेंजर आरएनए निकल गई है राइबोसोम की तरफ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ट्रांसलेशन पर ही इंशाल्लाह बहस करेंगे इसी चैप्टर। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।